तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो है अपना कैपिटल एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ये रहा आपका, राम मोहन सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दिख रही होगी, कैपिटल साइड है और असेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, क्या दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:3:4। मतलब हमारा ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,80,000। ठीक है, तो इसके लिए हमें गुडविल कितने दिए, 1,80,000 रुपए। और नेक्स्ट है, फर्स्ट है द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन का हमारा क्लेम कितना है, एस्टिमेट कितना दिया है, 1,50,000 का हुआ है हमारा। ठीक है, और बी पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना, एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा इसको मैं। हमें इसमें क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। 3 चीजें हमें इसमें बनानी है मतलब। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसमें स्टार्टिंग का एक या स्टार्टिंग का एक पे छोड़ देना ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बनाना है, वहां पर वर्किंग नोट बनाना है अपना। तो देखो इधर, यहां हमारा बनेगा वर्किंग नोट। क्या बनेगा यहां हमारा, वर्किंग नोट बनेगा इधर हमारा। तो देखो वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें अपना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुडविल दिया ना, गुडविल वाज वैल्यूड, ये करके एक पॉइंट है हमारा। तो पार्टनर कौन कौन है हमारे, राम मोहन सोहन हरी। ये आ गया राम, ये आ गया मोहन, ये आ गया सोहन, ये आ गया हरी। ठीक है बच्चों, ये आपके चारों पार्टनर्स हैं। अब इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2:1। कितना है, 4:3:2:1 ओल्ड है। और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। ठीक है, और न्यू इसका कितना है, 1:2:3:4। तो देखो राम मोहन सोहन हरी, राम मोहन सोहन हरी, राम का कितना है 4 अपॉन टोटल कर लो पूरे का, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 आ गया, माइनस न्यू कितना है 1 अपॉन टोटल 10 ही आएगा इसका भी। अब मोहन का देखते हैं हम, 3/10 माइनस के 2/10, 2/10 माइनस के 3/10, और लास्ट है 1/10 माइनस के 4/10। ठीक है, ये है। तो निकालो इसका कितना कितना आएगा। तो यहां पर आएगा आपका बच्चों 3/10, यहां पर आएगा 1/10, यहां पर आएगा माइनस के 1/10, और यहां पर आएगा माइनस के 3/10। तो देखो ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है यहां पर सैक्रिफाइस, और ये भी आपका यहां पर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हमें निकालना है चेंजिंग पीएसआर में, गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो अपने फाइंड कर लो वर्किंग नोट में जाके। और अब हम बच्चों क्या करते हैं, अपने अकाउंट बना लेते हैं जो हमें बनाने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अकाउंट कौन सा हमारा है यहाँ पर,
रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल नेचर का, याद रखना है इस बात को, ठीक है। ये साइड होती है हमारी डेबिट, ये साइड होती है हमारी क्रेडिट। यहां लिख दो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये आ गया हमारा अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसका फॉर्मेट हमने बना लिया, लाइन खींच दी हमने ये, ठीक है। अब यहां बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अपना। तो यहां लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहां पर क्या आएगा, पर्टिकुलर, और पार्टनर कौन कौन है हमारे, राम मोहन सोहन हरि। तो राम मोहन सोहन हरि। सेम यहां पर भी अपना पर्टिकुलर राम मोहन सोहन और हरि। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब यहाँ पर हमें एक लाइन खींचनी है, तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दी। आप स्केल से खींचना, ठीक है, हाथ से मत खींचना, हैंड फ्री लाइन मत खींचना। तो बच्चों ये हमारे दो अकाउंट बन गए। बैलेंस शीट के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है, बैलेंस शीट के लिए क्या नहीं है, स्पेस नहीं बचा है। एक काम करें, बैलेंस शीट यहाँ बनाते हैं, वर्किंग नोट के लिए यार स्पेस कम रह जाएगा फिर। बताओ बना देंगे इधर बैलेंस शीट को। इतने में आ जाएगा, चलो रफ कर करके करा देंगे। चलो छोड़ो, बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, ठीक है, स्पेस नहीं है हमारे पास इतना। तो देखो सबसे पहले इसमें हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,80,000, ठीक है। तो गुडविल हमें कितनी दी है, 1,80,000 की दी है। यहां देखो गुडविल है हमारी, वो 180 की दी है, और क्या लिखा है, गुडविल वाज वैल्यूड 180। गुडविल हमारी वैल्यूड है, और जब गुडविल वैल्यूड लिखा होता है तो हम उससे क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, गेन कौन कर रहा है, सोहन और हरि, ठीक है, गेन कौन कर रहा है, सोहन और हरि। तो वर्किंग नोट में इसकी एंट्री बना लेना, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, ठीक है। अब अमाउंट कैसे निकलेगा इसका, बस हमें क्या करना है, जैसे कि राम का 3/10 है ना, तो बस 3/10 कर दो इसका। तो जब आप इसका 3/10 करोगे 54,000 आएगा। सॉरी सोहन का 1/10 है, पहले हमें सोहन का निकालना है अमाउंट, ठीक है। तो सोहन का 1/10 है, तो 1,80,000 का जब आप 1/10 निकालोगे तो आपका 18,000 आएगा। ये आ गया 18,000। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हरीज कैपिटल अकाउंट। तो हरी का कैपिटल अकाउंट हमारे पास, हरी का देखो कितना है, वो
हरी 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 का है 3/10, तो 1,80,000 का जब आप 3/10 करोगे तो आपका आएगा 54,000। फिर है राम, राम का भी सेम वही 54, और यहां पर आपका 18,000 आ गया। ठीक है, तो अब इस एंट्री को हम पेस्ट करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमारा बैलेंस होता है हमारे पास। ठीक है, तो बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है जो हमारी बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, उसमें जो बैलेंस है वो आ जाएगा यहाँ पर कितना कितना है, 4 लाख, 4,50,000, 2.5 लाख, 2 लाख। कितना कितना है, 4 लाख रुपए, 4 लाख 4,50,000, और आपका ये है 2.5 लाख, और ये है आपका 2 लाख। ये हो गया 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये है सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो सोहन और हरी कहाँ आएंगे, ये सोहन तो आएगा इस साइड, बाय सोहन कैपिटल अकाउंट बाय हरीश कैपिटल अकाउंट। देखो इधर बाय सोहन कैपिटल अकाउंट और बाय हरीश कैपिटल अकाउंट, बाय सोहन कैपिटल अकाउंट बाय हरीश कैपिटल अकाउंट आ गया। ये चीजें तो इधर ही आएंगी आपकी, तो यहां लिख देना, एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों में अमाउंट की बारी आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। अमाउंट की बारी आती है, आप सीधे सीधे लिख दो 54,000, लेकिन ये नहीं लिखना है हमें। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये है जो राम और मोहन, ये किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना, 3:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से। जो राम और मोहन है वो 3:1 में सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 18,000 रुपए है ना, ये जो 18,000 रुपए हैं, ये दोनों को मिले होंगे। इसमें से जो अमाउंट है वो दोनों को मिला होगा, लेकिन वो किस रेशियो में मिला होगा, वो मिला होगा हमारे 3:1 रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में दिया होगा वो हमारा 3:1 रेशियो में दिया होगा। किन किन को, राम को और मोहन को। अब 18,000 का 3:1 करोगे इधर देखो ध्यान से, देखो राम का 3 है और मोहन का कितना है 1। तो देखो 18,000 है इंटू 3/4, 4 4 16, 4 5 20, 0 0। तो ये 13,500 और 4,500, मतलब कि राम को मिलेगा 13,500 और मोहन को मिलेगा 4,500। किससे, सोहन से। इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:1 में। ठीक है, तो राम को कितने रुपए मिल रहे हैं सोहन से, राम को सोहन से कितने रुपए मिल रहे हैं, 13,500, और मोहन को कितने मिल रहे हैं, 4,500। ठीक है, आप इधर आ जाओ। राम को सोहन ने कितने रुपए दिए हैं, 13,500। ठीक है, और मोहन ने सोहन को कितने रुपए दिए हैं, 4,500 रुपए। ठीक है, चलो
ये एंट्री तो हो गई, अब एक और रह गया, अब है ये 54,000 की, और हरी भी सेम वही रेशियो में पैसे देगा, जो हरी है ना 54,000 रुपये इसका अमाउंट है, तो ये भी इनको 3:1 रेशियो में पैसे देगा। ठीक है, किस रेशियो में पैसे देगा? 3:1 रेशियो में पैसे देगा। तो जब 54,000 को 3:1 रेशियो में हम बांटेंगे, इधर देखना, चौवन हजार को 3:1 में बांटेंगे हम। ठीक है, 3/4, 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा T00 300। ठीक है, तो हरी ने राम को कितने दिए हैं? 40,500, और मोहन को कितने दिए हैं? 13,500। ठीक है, तो हरी ने राम को कितने दिए हैं? 40,500, और मोहन को कितने दिए हैं? 13,500। अब इधर आ जाओ, हरी ने राम को कितना पैसा दिया है? 40,500, और मोहन को कितना पैसा दिया है बच्चों? 13,500। तो ये 13,500 इधर आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को पैसे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेंगे, जो कि इनका राम और मोहन का 3:1 है। तो देखो सोहन 18,000 ये एंट्री हमने की थी, लेकिन ये देखो इधर ध्यान से कि जो सोहन के 18,000 रुपए हैं उसने इनको कितना कितना दिया होगा। ठीक है, तो सोहन ने इनको 3:1 में पैसे दिए होंगे, तो हमने 18,000 का 3:1 निकाला, तब अमाउंट लिखा, और हरी ने भी इनको 3:1 में पैसे दिए होंगे, तो हमने 54,000 का 3:1 निकाला, एंड जो अमाउंट आया वो हमने इन दोनों के खाते में एज इट इज लिख दिया है। तो ये वर्किंग नोट अब मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, वर्किंग नोट में डाल के अब मैं इसको रफ कर रहा हूं पूरे को। ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे हम, ए पे। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन, तू निकल जा पहले। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। मतलब जो क्लेम था हमारा किसका? WCR का, तो वो कितना था? 1.5 लाख रुपए का क्लेम हुआ है। 1.5 लाख रुपए क्या हुआ है? क्लेम हुआ है, मतलब किसी को चोट लग गई होगी, तो 1.5 लाख रुपए क्लेम हमने मांगा या हमें देना पड़ेगा। और बैलेंस शीट के अंदर हमने रिजर्व कितने का रखा है? जो WC वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी हो गई। ठीक है, और हमने रिजर्व कितने का रखा है? रिजर्व हमारा 1,20,000 रुपए का है। तो बच्चों हमें लॉस कितने का हो गया? हमें लॉस हुआ है 30,000 रुपए का। ठीक है, बिकॉज हमें जो क्लेम हुआ है, हमसे पैसा मांगा गया, वो मांगा गया 1.5 लाख रुपए, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना था? 1,20,000 रुपए का। ठीक है, तो 30,000 रुपए का हमें लॉस हुआ है, वो हमें और पे करने पड़ेंगे। तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। तो टू WCL अकाउंट आपको पूरा लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, आपको पूरा लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, और आपका बच्चों अमाउंट यहां पर कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए का। अमाउंट कितना आ गया? 30,000 रुपए का आ गया आपका अमाउंट। अब देखो अब क्या करना है हमें,
रिवैल्यूएशन के लिए और तो हमारे पास कुछ है नहीं है। ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए और तो हमारे पास कुछ है नहीं है, तो बस इसको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, इसका लॉस निकलेगा सीधा सीधा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम, मोहन, सोहन और हरि। $30,000। अब इस 30,000 का मैं क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट राम, मोहन, सोहन, हरि में। ठीक है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2:1 है ना। और जब 30,000 रुपए को हम 4:3:2:1 में डिवाइड करेंगे, मतलब बांटेंगे, करके दिखाना पड़ेगा क्या, समझ जाओगे, समझ जाना है उसे यार तुम तो। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 से 10 कटा, 12,000, 9,000, 6,000। तो देखो इधर 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, तो ये इनका लॉस है। अब इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, इधर समझे कहाँ लगा छोड़ी थी ये वाली मैंने, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 12,963, 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, 12,963 ये आ गया। ये आ गया। अब सबसे जरूरी चीज, अब सबसे जरूरी काम हमें क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन में हमसे सेकंड लाइन में बोली थी ना करूंगा जब बताऊंगा, तो ये बोल रही है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट हमसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो बच्चों इस नीचे जो हमारी डेबिट साइड है ना, इसका अमाउंट टोटल कर लो, राम का, मोहन का, सोहन का, हरि का, फटाफट करो अपनी कॉपी में। तो इसका टोटल आएगा 4,54,000, इस वाले का 4,54,000 ये आएगा। आप कॉपी में लिखना मत है अमाउंट, ठीक है, अभी समझ लो, लिखना मत अभी। 4,54,000 ये आ गया। अब इसका टोटल जब हम करेंगे तो ये आएगा 5,18 और ये 4,68,000 ये आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 4,68,000 ये आ जाएगा, 4,68,000। $2.5 लाख इसका सेम, इसका 2 लाख रुपए। ठीक है, इसका कितना आ गया, ये 2 लाख रुपए आ गया इसका। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये 2 लाख रुपए इसका आ गया। अब सेम अमाउंट यहाँ लिख दो, आप मत लिखना ऐसे अभी, मुझे लिखने दो केवल, आपको नहा लिखना है ये 454, 4,54,000 ये, और 4,68,000 ये हो गया, 250 ये, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ लिखो टू बैलेंस सीडी, निकालो कितना कितना आएगा। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो देखो अब जो बैलेंसेस आएंगे इसके, अब उनको उधर लिखेंगे अब, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे, उनको हम कहाँ लिखेंगे, उनको हम लिखेंगे वर्किंग नोट में अपने में।
राम का बैलेंस कितना आएगा 4,42,000। ठीक है, राम का बैलेंस कितना आएगा 4,42,000। मोहन सोहन हरी 459 226। मोहन सोहन हरी। ठीक है, और बच्चों हरी का कितना आएगा, हरी का आएगा 1,43,000, 1,43,000। तो 1,43,000। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जरा हमें क्या करना है, इन चारों का टोटल करो, राम मोहन सोहन हरी का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे यही तो बोल रहा है कि जो इनकी कैपिटल है, जैसे कि इनकी ओल्ड कैपिटल निकल के आई है चारों पार्टनर्स की। अब इन कैपिटल्स को हमें न्यू रेशियो में देना है, जो उसका नया रेशियो है ना, उसमें इन चारों की कैपिटल को हमें बांटना है। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका टोटल करना पड़ेगा चारों का। तो बच्चों जब आप चारों का टोटल करोगे तो ये अमाउंट आएगा 12,70,000 रुपए। और इसका न्यू रेशियो कितना दिया है 1:2:3:4। ठीक है, तो राम मोहन सोहन और हरी। हरी साड़ू, H फॉर हिटलर, A फॉर एरोगेंट। तो देखो 12,70,000, 12,70,000 यहाँ भी, और 12,70,000 रुपए आपके यहाँ भी, 12,70,000 आपके यहाँ। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना कितना आएगा 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। ये आ गया आपका 1,27,000। ये 0 से 0, 1 2 3, 2,54,000, 0 0 0। फिर 3,81,000, 1 2 3 4 7 28, 8 2। ये इनकी नई कैपिटल आ गई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? पहले यहाँ पर इनका टू बैलेंस शीट ही निकालेंगे। राम का 4,42,000 आ रहा था, मोहन का आ रहा था 4,59,000, 4,59,000, सोहन का आ रहा था 2,26,000 और हरी का आ रहा था 1,43,000 आ रहा था। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक बार और रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, मतलब इन पार्टनर्स की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका टोटल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट दो। ठीक है, ये बांट दिया हमने। अब यहाँ पर लिखा जाएगा, इसमें अमाउंट आएगा ये वाला जो हमने नया निकाला है ना, ये अमाउंट आएगा इसके अंदर 1,27,000 आ जाएगा इधर, 1,27,000 आ गया इधर, 2,54,000 आ गया इधर, और 3,81,000 आ गया इधर, और 5,08,000 आ गया इधर। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखो, अब इनका दोबारा टोटल करो। इनका हमें क्या करना है, दोबारा टोटल करना है। तो सबसे पहले तो 12,000 और 1,27,000 का टोटल करो। तो ये आपका आएगा 1,39,000। ठीक है, कितना आएगा आपका 1,39,000 आएगा। लेकिन नीचे अमाउंट कितना दिया है
4,54,000 दिया हुआ है हमें नीचे अमाउंट, इसको माइनस करूं 0 0 0, 3,15,000 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3,15,000 का। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है वो एडजस्ट करनी है हमें करंट अकाउंट ओपन करके। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे हम, टू करंट अकाउंट। यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा था? 3,15,000 का, हमने 3,15,000 लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट, इनका टोटल करो कितना हो रहा है, 2,54,000 का 9,000 का टोटल हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 2,63,000, 2,63,000। और 2,63,000 को आप जब इसमें से माइनस करोगे नीचे वाले में से तो आपका आएगा 2,05,000, 2,05,000। ठीक है, अब देखो इसका टोटल करो, इस पूरे का टोटल करने पर आपका अमाउंट कितना आएगा? 4,05,000 रुपए। तो बस क्या करना है हमें, इसको हटाओ, 4,05,000 रुपए यहां आ जाए। ठीक है, इसका टोटल करो पूरे का, इसका टोटल करने पर कितना आएगा हमारा? 5,65,000 रुपए। तो इसको भी हटाओ, यहां आ जाएगा 5,65,000। ठीक है, अब इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, ये नीचे वाली वैल्यूज है ना, इनको सबको हटाओ, ये नई वैल्यूज लिखो इसकी सबके नीचे। 4,54 सेम है, 68 भी सेम है। यहाँ आ जाएगा 4,05,000 और यहाँ आ जाएगा कितना? 4,05,000। तो ये आ गया 4,05,000, ये आ गया 5,65,000। ठीक है, अब यहां भी कुछ डिफरेंस बैठ रहा है क्या? क्यों नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। तो देखो फर्स्ट और सेकंड का तो सेम ही है। यहाँ 1,55,000 आ जाएगा बाय करंट अकाउंट। ठीक है, 1,55,000 कैसे आ जाएगा? 4,05,000 में से इसको माइनस करोगे ना, 1,55,000 बच गया, करके देख लेना, 1,55,000 बचेगा। अब यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो 3,65,000, 3,65,000। ठीक है, या एक बार दोबारा समझ लो। ये पहले हमने लिखे थे, वो समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमें ये देखना है, पूरे का टोटल करना है। अगर टोटल कम आ रहा हो तो यहाँ से माइनस कर देना, वो वैल्यू आ जाएगी। टोटल ज़्यादा आ रहा हो तो नीचे टोटल को ज़्यादा लिख देना। ठीक है, ज़्यादा आ रहा हो तो नीचे ज़्यादा वाला आ जाएगा। चलो ऐसे ही सेम यहाँ। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये आ गई बैलेंस शीट। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल लिख दो नई वाली। राम मोहन सोहन
हरी। कितनी कितनी कैपिटल थी इनकी? 127, 2 54, 3 81, 127, 2 54, 3 81 और 5,08,000। ठीक है। और क्या है इसमें? WCR तो हट ही जाएगा। ठीक है, WCR हमारा हट जाएगा यहाँ से। डेबिट साइड पर है फिक्स असेट, करंट असेट 9,05,20,000। फिक्स असेट्स, फिक्स्ड असेट्स असेट्स 9 लाख और 5,20,000। ठीक है। फिक्स असेट ये बैलेंस शीट के अंदर है और ये हमने यहाँ से लिया है टू बैलेंस सीडी में से, जो हमारा अमाउंट है सारा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, एक चीज है बताने वाली। ये जो हमने करंट अकाउंट ओपन किए हैं ना, लेफ्ट साइड का आ जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड का आ जाएगा राइट साइड। मतलब कि मोहन में हमने कितने पैसे ट्रांसफर करे? 2,05,000 करंट अकाउंट में, तो यहाँ आ जाएगा मोहन्स करंट अकाउंट। मोहन्स करंट अकाउंट अमाउंट कितना किया है हमने? अरे पहले राम का था यार, राम कर लो इधर, राम कर लो इधर, और मोहन्स करंट अकाउंट ये कितना है? 3,15,25, 3,15,000, 2,05,000। और देखो जो राइट साइड का है वो राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड का आ जाएगा राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड के आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, उल्टे हाथ वाला उल्टे साइड, सीधे हाथ वाला सीधे साइड। उल्टे हाथ में देखो ये थे राम्स करंट अकाउंट, मोहन्स करंट अकाउंट, वो हमने लिख दिए। सीधे हाथ वाले में कौन कौन से हैं? सोहन्स करंट अकाउंट, हरीश करंट अकाउंट, तो वो सीधे हाथ पे आ जाएंगे। सोहन्स करंट अकाउंट और आ जाएगा हरीश करंट अकाउंट। ठीक है, सोहन्स करंट अकाउंट और हरीश करंट अकाउंट। सोहन में कितना आ जाएगा? 1,55 और हरी में 3,65। 1,55 और 3,65। अब कुछ तो बचा नहीं है ना, अब बस टोटल ही रह गया बैलेंस शीट का। कर डालो टोटल इसे फटाफट। तो 1,27, 2 54, 3 81, 5 8, 1.5 लाख। चलो इसका टोटल कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, सब चीज हो गई यहाँ पर हमारी। ठीक है, इनका टोटल आ रहा है 12,70,000 रुपए। अब देखो एक चीज नोटिस करना कि हमने रिजर्व बना रखा था कितने का? 1,20,000 का, लेकिन क्लेम कितने का हुआ है? 1.5 लाख रुपए का। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे हम क्लेम अगेंस्ट WCF, पूरा लिखना, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, कितने का है? 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000। अब इन दोनों का टोटल आप कर देना तो आपका आंसर 19,40,000 आ जाएगा। वीडियो यार बहुत लंबी हो गई है वाली, 40 मिनट के करीब हो गई। 19,40,000 रुपये आपका आ जाएगा। चलो।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, वीडियो लंबी बनाई है, एकदम डिटेल में समझाया पूरा क्वेश्चन। थैंक यू।